वेलकम स्टूडेंट। सिविल सेकंड ईयर बिल्डिंग ड्राइंग। तो आज के लेक्चर में हम आपको एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में बताएंगे कि बिल्डिंग ड्राइंग में किस तरीके से अगर आपके पास कोई ये लाइन प्लान दे रखा है, ये अगर लाइन प्लान दे रखा है तो हम किस तरीके से एक डिटेल्ड प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि देखो, ये हमारे पास एक रूम का एरिया दे रखा है और इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारी विंडो है, यहाँ पे हमारी अलमीरा है, यहाँ पे भी हमारी विंडो है और यहाँ पे अलमीरा है और ये हमारा डोर है। तो किसी भी बिल्डिंग में सबसे पहले हमारे पास लाइन प्लान होता है। अब लाइन प्लान 4.5 इंटू 3.5 मीटर इसका एरिया है। तो यहाँ समझने की कोशिश करें कि जो 4 पॉइंट एरिया है 4.5, ये जो एरिया है 4.5 इंटू 3.5, 4.5 इंटू 3.5, तो आप इसको x इसको y माने। x का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और y का मतलब है वर्टिकल एक्सिस। तो 4.5 x की अगर बात करें तो ये हमारे पास x माना जाएगा, x एक्सिस, और ये हमारे पास y एक्सिस। तो x पे हम लेंगे 4.5 दूरी, y पे लेंगे हम 3.5 दूरी। तो जहाँ भी मल्टीप्लाई में डायमेंशन दे रखी है, तो ये हमारे पास x और ये हमारे पास y की दूरी है। x हम ये लेते हैं हॉरिजॉन्टल और y हम लेते हैं वर्टिकल। तो किसी भी डायमेंशन को समझने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो डायमेंशन में यही है कि अगर ये आपका कोई रूम है तो रूम में ये हमने डोर, इसने पहली मेंशन कर रखा, डोर हमें यहाँ देनी, विंडो हमें यहाँ देनी, एक विंडो हमें यहाँ देनी और अलमीरा हमें ये देना। तो याद रहे कि जब हम अलमीरा की बात करते हैं तो वो भी दीवार के मिड पॉइंट पर लेते हैं, विंडो भी हम मिड पॉइंट पर लेते हैं। बट यहाँ पे जो विंडो ले रखी है, ये डोर ले रखी है, तो इस डोर के बाद में जो एरिया बचा है उसके मिड पॉइंट पर हम विंडो लेते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जब हम किसी भी बिल्डिंग का जो लाइन प्लान है वो दे रखा होता है, इस फिगर में इसने डोर की भी हाइट दे रखी है। डोर जो हमें डोर लेना है, हालांकि इसमें एक डोर है, तो इसकी इसने हाइट दे रखी है, हमें हाइट लेनी है 2.1 मीटर और इसकी जो विड्थ लेनी है हमें इसकी चौड़ाई यानी कि 1.2 मीटर। तो ये हाइट का गया। जबकि डोर में इसने कैसे शो किया है, डोर में शो किया है कि 1 पॉइंट इंटू 2, 1.2 इंटू 2.1 मीटर। तो मैंने बताया ये x और ये y। जब आप डोर लेंगे इस तरीके से, एक डोर लेंगे यूँ करके, तो डोर का x 1.2 यानी कि इसकी चौड़ाई है, तो 1.2 इसकी चौड़ाई आ गई और 2.1 इसकी हाइट आ गई। इसी तरीके से जो हमने विंडो लगा रखा है इस लाइन प्लान के अंदर, तो विंडो का भी हमारे पास दे रखा है 0.9, विंडो का दे रखा है इन्होंने 0.9 इंटू 1.2 मीटर। तो 0.9
एक्स एक्सिस पे है और 1.2 वाई एक्सिस पे है। अब एक्स एक्सिस पे यानी कि विंडो की जो चौड़ाई है वो 0.9 लेनी है और इसकी जो हाइट है वो हमें 1.2 लेनी है। तो एक्स और वाई लेके चलते हैं। अलमीरा अलमीरा की अगर बात करें तो अलमीरा की जो चौड़ाई है वो 0.9 और हाइट जो है इसकी 1.2। हाइट कितनी है? 1.2 है। तो गहराई जो है अलमीरा की जो गहराई है वो हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। हालांकि अगर दीवार 30 सेंटीमीटर की मोटाई है तो कहीं ना कहीं दीवार में 20 सेंटीमीटर की अंदर की ओर हम ले सकते हैं। तो किसी भी बिल्डिंग ड्राइंग को का लाइन प्लान दे रखा होता है और लाइन प्लान पे अगर ये मेंशन है कि हमें डोर विंडो अलमीरा कहाँ देनी है तो कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर नहीं दे रखा है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बिल्डिंग ड्राइंग का हमारे पास कोई लाइन प्लान है तो हम इसका सबसे पहले डिटेल्ड प्लान डिज़ाइन करते हैं। तो डिटेल्ड प्लान क्या होता है उसको समझने की कोशिश करें। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम बनाते हैं। तो यहाँ पे चलिए खैर, तो सबसे पहले हमने क्या करा डिटेल्ड प्लान के लिए। तो जो रूम की हमारे पास दूरी थी रूम की 4.5 इंटू 3.5, तो सबसे पहले 4.5 की दूरी ली। 4.5 की हमें इंटरनल दूरी रखनी है इसकी 4.5। तो 4.5 ये हमारे पास दूरी आई और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3.5 मीटर हमने ले ली। अब जो वॉल है वॉल यहाँ पे जो हमने ली है वो 30 सेंटीमीटर की ली है। 30 सेंटीमीटर की हमने थिकनेस रखी है। इसके लिए क्या किया, सबसे पहले हमने ये बाहर की दीवार ली। हालांकि अगर आप यहाँ देखें तो इस दीवार के बाद में भी बाहर आउटर पर 2 लाइन आ रही हैं। ये एक लाइन यहाँ आ रही है, दूसरी हमारे पास यहाँ आ रही है। तो वो छज्जे की लाइन है। मगर यहाँ पर सबसे पहले गौर ये करनी है, सबसे पहले आपने मैं आपको यहाँ ड्राइंग शीट पर बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आपने एक बाहर की दीवार ले ली। ठीक, ये सबसे बाहर की दीवार ले ली। ये हमारे पास जो दूरी है वो 4.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की और 3.5 जो दूरी है वो हमारी वर्टिकल है यहाँ से यहाँ। इंटरनल ले ली। वॉल की थिकनेस हमें 30 सेंटीमीटर लेनी है। तो हमें 30 सेंटीमीटर की एक वॉल लेनी है, इसके बाहर लेनी है, 30 किधर लेनी है
और 30 की हमें इधर लेनी है। ये हमने वॉल ले ली। अब इसमें डोर हमने लगाया था, तो हमने डोर यहाँ लगा दिया, विंडो हमने यहाँ लगा दी। इसके मिड पॉइंट पे हमने यहाँ पे एक अलमीरा लगा दी। यहाँ पर भी हमने एक अलमीरा लगा दी और यहाँ पर हमने एक विंडो लगा दी। तो डिटेल्ड प्लान में क्या है कि जो दूरियां रूम की दे रखी थी वो हमारी इंटरनल दूरियां होती हैं। तो वो तो हमारा अंदर का जो स्पेस है वो हमारा इतना ही रहना चाहिए जो इसने दे रखा है। ये हमारा अंदर का स्पेस है रूम का। ये अंदर का स्पेस है जो हमें ये मैं इसको थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारे रूम का साइज है। तो ये रूम का हमारा मेन साइज हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जो बॉल की थिकनेस थी वो आपने साइड से ये ले ली, ये बॉल की थिकनेस ले ली। ये 4 और बराबर जाएगी। इस लेफ्ट राइट साइड में जगह नहीं बची है तो मैंने इसको यूँ दिखा रखा है। अब यहाँ पे डोर, यहाँ पे हमारी विंडो, और भी यहाँ पे हमारी क्या थी, एक अलमीरा थी। ये आपने अलमीरा ली, यहाँ पर हमारी विंडो आई और यहाँ पे भी अलमीरा आई। तो डिटेल्ड प्लान में जो एरिया रूम का है उस एरिया के बाद में उस एरिया के बाद में बॉल की थिकनेस जितनी है वो चारों हम लाइन खींचते हैं। अगर आपने इस रूम के ऊपर कुलिंडर डाल रखा और छज्जा निकाल दिया तो छज्जे के लिए हमें उस एरिया के बाहर चारों डॉट डॉट लाइन ड्रा कर देनी है। डॉट डॉट लाइन ड्रा कर देनी। तो ये हमारा एक किसी भी बिल्डिंग का डिटेल्ड प्लान बन जाता है। तो डिटेल्ड प्लान में क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ दिखाया है, डिटेल्ड प्लान में सबसे अहम बात यह है कि देखो यहाँ पे विंडो इसने शो की, यहाँ अंदर की ओर कुछ काटा यानी कि ये अलमीरा शो की, यहाँ भी एक अलमीरा शो की, यहाँ पर विंडो और यहाँ पर डोर शो की। अब क्या है, ये वाली जो बोलते हैं ये अंदर वाली है, यहाँ तक इसका जो बीच का एरिया है ये वाला, ये हमारी बॉल थिकनेस है। अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास है
ये एक बॉल है। इसके बाद हमारे पास ये भी एक बॉल है। यहाँ पर भी एक बॉल है। और ये भी हमारे पास बॉल है। यहाँ पर भी एक हमारी क्या है, तो यहाँ पे जो मैंने डार्क किया है, क्या है, ये हमारी एक पूरी बाउंड्री लाइन हो गई है। तो ये जो हमने दिए थिकनेस, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की हमने बॉल की थिकनेस दी। तो 30 सेंटीमीटर की जो बॉल की थिकनेस दी है, इसके बाद हमने जो आउटर लाइन दी है यहाँ पे, ये जो आउटर लाइन दी है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये पूरी बिल्डिंग का एक छज्जा है। छज्जा यानी कि सनसेट है। तो वो हमने उसका भी टॉप से देखने पर उसकी भी चारों ओर हमने एक बाउंड्री लाइन ड्रा कर दी है। ये भी हमने क्या है, चारों ओर एक बाउंड्री लाइन ड्रा कर दी है। कहीं ना कहीं हमारी पूरी बिल्डिंग पर एक छज्जा आ रहा है। तो क्या है कि डिटेल्ड प्लान में हमारा पूरी ड्राइंग शीट पर कितना एरिया यह बिल्डिंग कवर करेगी, वो हमारा एक डिटेल्ड प्लान है। तो ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो रूम की जो हमारे पास दूरी है, चौड़ाई कितनी है और उसकी लंबाई कितनी है, उसको हिसाब से ही हमें लेना है। डिटेल्ड प्लान में हम कोई भी हाइट शो नहीं करते हैं, किसी भी फिगर का हम लंबाई और चौड़ाई शो कर देते हैं। तो ये लंबाई हमने ली 4.5 इसकी लंबाई है और 3.5 इसकी ये चौड़ाई है। तो ये हमने ली। यहाँ पर हमारी अलमीरा, यहाँ पर भी हमारी अलमीरा, यहाँ विंडो और फिर यहाँ विंडो, ये हमारी डोर। तो हमने इस तरीके से इस पर पूरे मैदान कर दिया। सबसे बाहरी सिरे को हमने ये सनसेट का विचार और बना दिया कि अगर हमारे पास सिंगल रूम है ये और ये घर टाइप का है, तो कहीं ना कहीं जब हम ईंटें डालेंगे
तो उस पर छज्जा निकालेंगे तो छज्जे की कहीं ना कहीं जो छा जाएगी चारों ओर वो बिल्डिंग के चारों तरफ इतना एरिया कवर करे। तो किसी भी डिटेल्ड प्लान में ये पूरा मेंशन रहता है कि हमारा ड्राइंग शीट पर कितना एरिया कवर होगा। तो ये दिखा रखा है, कुछ जगह पर सनसेट का एरिया नहीं भी होगा। तो ये डोर, विंडो और अलमीरा की सारी डायमेंशन दे रखी, इसके अकॉर्डिंग हम सारे डायमेंशन शो कर सकते हैं। जब हम विंडो को यहाँ पर रिमार्क करेंगे तो विंडो का जो हमारे पास 0.9 है, तो 0. सिर्फ हमें एक्स दूरी पे ही बात करनी है, तो 0.9 हमारी दूरी होगी। स्केल के अकॉर्डिंग 0.9 ही होनी चाहिए। ये वाली दूरी हमारे पास 0.9 ही होनी चाहिए एक्स एक्सिस पे। जो हमारे पास अलमीरा है तो अलमीरा की भी 0.9 ही दूरी होगी ये वाली, और डोर की हमारे पास 1.2 होगी। क्यों? या डिटेल प्लान में हम एक्स एक्सिस की दूरी ही मेजर करेंगे। बाई वाली कब दिखाई देगी? जब हम इस बिल्डिंग पर कोई भी निर्माण कार्य कर देंगे, तो जब भी खड़ी होगी कोई बिल्डिंग को डोर खड़ी करेंगे हम इस तरीके से, तब हमें उसका जो है फ्रंट से हमें डोर की हाइट 2.1 दिखाई देगी और विंडो की हाइट 1.2 दिखाई देगी और अलमीरा की हाइट 1.2 दिखाई देगी। तो फिलहाल इस तरीके से हमें डिटेल्ड प्लान किसी बिल्डिंग का बनाना आना चाहिए, क्योंकि इसके बनने से ही आप कुछ कर सकते हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि जो इस तरीके से इसने काटा है, यूं करके इस बिल्डिंग में डोर में से लेकर चले और यह इन्होंने काट दिया। इस डिटेल्ड प्लान को बीच में से अगर काटते हैं इस साइड से, तो अगर मैं यहाँ खड़े होकर इसको देखूंगा तो ये मुझे कैसा दिखाई देगा? तो वो हमारा सेक्शन एलिवेशन कहलाएगा। तो जब भी हम डिटेल्ड प्लान बनाते हैं तो उसको कहीं पर भी हम बीच में से जब काटते हैं वो वहाँ से कैसा दिखाई देगा? वो हमारा कहलाता है सेक्शन एलिवेशन, जिसके आगे लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल आपसे डिटेल्ड प्लान बनाना आना चाहिए। इसकी जो भी दूरियां हैं वो हम मेजरमेंट करके ही ड्रा करेंगे, ये वाली और ये वाली, विदाउट मेजरमेंट के नहीं करेंगे। ये जो हमारे पास अलमीरा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में लगेगी। अलमीरा की कितनी चौड़ाई है वो आपको यहाँ दे रखा है कि 0.9 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो 0.9 चौड़ाई यहाँ लेंगे, 0.9 यहाँ लेंगे। फिर विंडो यहाँ इस दीवार से यहाँ तक मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट पे विंडो देंगे। तो ये सब दूरियां हमें जो भी हम स्केल मानेंगे, चाहे वो 1:50 का लें या 1:40 का लें, उस स्केल के अकॉर्डिंग ही हम इन पे दूरियां शो करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि डायमेंशन आप में लो या सेंटीमीटर में लो, वो सीट पर एक जगह लिख दो कि ऑल डायमेंशन आर इन या आर इन सेंटीमीटर। तो सारी डायमेंशनें हमें शो करने के लिए यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप सिर्फ हम मेंशन कर दो कि 30 की दीवार है या हमारे पास ये अलमीरा नहीं की। तो किसी भी बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए डिटेल्ड प्लान ही सबसे अहम पार्ट होता है। डिटेल्ड प्लान के लिए सबसे पहले लाइन प्लान होना ज़रूरी है। तो लाइन प्लान के बाद ही हम डिटेल्ड प्लान बना सकते हैं। अब इसकी हेल्प से हम इस बिल्डिंग का एलिवेशन बना सकते हैं और एक हम बिल्डिंग को काट कर एक सेक्शन एलिवेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जब भी हमारे पास अगर कोई किसी भी बिल्डिंग का इतना एरिया हम कवर कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम इसके चारों ओर दीवार ले लें कि कितनी थिकनेस की हमें दीवार देनी है। अगर सनसेट भी अगर हमें देना है, सनसेट भी अगर देना है तो हम सनसेट के लिए भी इतना एरिया दे सकते हैं। तो ये हमने सनसेट दे दिया, सपोज करो ये हमने सनसेट दे दिया। तो जो हमारी अगर यहाँ डोर थी तो ये हमने डोर दी, यहाँ विंडो थी तो ये हमने विंडो दे दी, विंडो का सिंबल दे दिया। अगर यहाँ हमारे पास अलमीरा थी तो हमने अलमीरा का सिंबल दिया। यह हमारे पास अगर अलमीरा थी तो ये हमारे पास अलमीरा का सिंबल हो गया।
और अगर हमारे पास यहाँ विंडो थी तो ये हमारे पास विंडो का सिंबल हो। तो इस तरीके से हम स्पेसिफाई करेंगे। और हमें ये था कि 4.3 मीटर या 5 मीटर की चौड़ाई थी, तो 4.5 ये ली, और 3.5 मीटर की इसकी चौड़ाई थी, तो हमने इधर ये ले ली। तो ये जो रूम हमने बनाया है, तो रूम हमारा जो है जितनी डायमेंशन दे रखी है वो इंटरनल दूरियां उसकी इतनी होनी चाहिए। उसके बाद में जो हमने ये थिकनेस दिखा रखी है बॉल की, तो ये 30 सेंटीमीटर की अगर दीवार है तो 30 सेंटीमीटर के एरिया से हम इसको लेते हैं। ये हमारे पास सनसेट है, तो सनसेट के लिए हम कितनी दूरी लेंगे? हर सनसेट के लिए 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर जो भी दूरी लेनी है सनसेट के लिए। ज़्यादा सनसेट का हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर कोई वैसी बिल्डिंग बना रहे हैं तो सिंगल रूम में मैंने दिखा दिया है, नहीं तो हम सिर्फ बोर्ड की थिकनेस ही लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा डिटेल प्लान बन जाता है। अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से काट दूँ बीच में से, फिर मैं इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में देखूँ, तो ये मेरा एक सेक्शन एलिवेशन कहलाएगा इस बिल्डिंग का। तो अगले लेक्चरों में हम सेक्शन एलिवेशन की बात करेंगे। और फिलहाल ये डिटेल्ड प्लान हमसे सही तरीके से आना चाहिए। आप सही तरीके से इसको बनाना सीखें कि किस तरीके से किसी बिल्डिंग का डिटेल्ड प्लान कैसे बनता है। तो डिटेल्ड प्लान से ही हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, चाहे वो हम बिल्डिंग का एलिवेशन बनाएं या सेक्शन एलिवेशन बनाएं। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।